पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभान वंदिनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, यह स्वर्णिम अवसर किशोरी जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप ही हमारे जीवन में आया है। तो इस अवसर का लाभ लेने के लिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सब बड़े प्रबुद्ध जन हैं और परिश्रम करके इस भागवत जी के चरित्र श्लोकों को तैयार भी कर रहे हैं। हम सब अभी महात्म के बाद प्रथम स्कंद पर प्रवेश किए हैं और प्रथम स्कंद पर प्रवेश करने के बाद जब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के मध्य नैमिषारण्य की पावन भूमि पर इस कथा को कहना प्रारंभ कर रहे हैं, तब सूत जी महाराज से शौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, जो आप हमको कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत महापुराण की, यह कथा का निर्माण कब हुआ, किस कारण से हुआ और किन्होंने इस कथा को सुना, यह बतलाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तब इसका उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यह भागवत जो है द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशर योगी वासव्याम कलयाहरे। जो तीसरा युग कहा जाता है द्वापर, इस द्वापर युग में महर्षि पाराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से जो वेदव्यास भगवान का जन्म हुआ, वह भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों को जानने वाले थे। उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली तो देखा कलयुग में कम आयु वाले, कम बुद्धि वाले, आलसी, भाग्यहीन है ऐसे प्राणियों को देखा। तब उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ कि इनका उद्धार कैसे होगा इन पतित जीवों का। तब उन्होंने वेद को ही चार भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों शिष्यों को प्रदान किया। लेकिन मर्यादा जब देखा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी नास्तु गोचरा, वेदों पर भी सबका अधिकार नहीं है, तो उन्होंने पुराणों का विस्तार किया। पहले तो महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकात्मक ग्रंथ इतिहास की रचना की, लेकिन इसके बाद भी वह प्रसन्न नहीं है। एक बार नारद जी आए, उनका पूजन किया और नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, फिर भी आप दुखी हैं, अप्रसन्न हैं, अप्रसन्नता का कारण क्या है? उन्होंने कहा, हे देवर्षि, यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे मन में यह दुख क्यों है। तब उन्होंने कहा कि मैं समझ गया। क्या? यथा धर्मादयश्चार्था
मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वसुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। हे व्यास जी, आपने जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का पुराणों में वर्णन किया है, उस प्रकार आपने कहीं भी भगवान की भक्ति लीला का वर्णन नहीं किया है। क्योंकि कहा गया है, निष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कोई काम निष्कामता से भले ही युक्त हो, लेकिन भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती। इसलिए आप भगवान के लीलाओं पर जाइए और समाधि में जाकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए आप उन मधुर चित्रण भगवान के लीला को जो है तो लिखिए। ऐसा ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीला, भगवान की भक्ति पर ग्रंथ हो। इस प्रकार जब नारद जी समझा रहे हैं तब व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे नारद जी के, हे व्यास जी, भगवान तो बड़े करुणाकारी हैं, करुणा के सागर हैं, वह आप पर भी जरूर कृपा करेंगे। अरे जब वह मुझ पर कृपा किए, क्योंकि आप मेरा ही उदाहरण देख लीजिए, सुन लीजिए। नारद जी अपना ही पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाते हैं व्यास जी से। कहते हैं कि मैं आज जो देवर्षि बना बैठा हूं, कल मैं देवर्षि नहीं था। बोले कल क्या थे? तो कहने लगे मेरा पूर्व जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में था। और सुनाने लगे कथा, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याशन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावेश निर्विवक्षता। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरे जीवन का ऐसा बड़ा दुर्भाग्य कि जन्म होते ही मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया, हाथ उठ गया। अब मेरा पालन पोषण करने के लिए, लालन पालन करने के लिए मेरी माता दासी का कार्य किया करती थी लोगों के यहाँ जाकर। एक बार मेरे गांव पर कुछ वेदवादी ब्राह्मण संत पधारे चातुर्मास्य का व्रत करने के लिए। वहां पर मेरी माँ भी नियुक्त थी सेवा में। मैं भी छोटा ही था तो चला जाता था माँ के साथ। वहीं पर संतों का भजन सुनता, कीर्तन सुनता, नाम उच्चारण सुनता, कथा सुनता। और संत लोग जब पा लेते तो मैं झूठी पत्तलों के उठाने की सेवा ले लिया। संतों की पत्तल उठाने का कार्य मैं ले लिया और उनकी अनुमति से उनके जो पत्तल पर कुछ शीत प्रसादी रहती थी, मैं उनकी अनुमति से उसको पा लेता था। तो अब धीरे धीरे भजन कीर्तन सुनने से मेरे अंदर का जो कलमश था, पाप था, वह धीरे धीरे धुलता गया। उनके धर्म में यानी प्रभु में रुचि हो गई। और जो शीत प्रसादी संतों की प्रसादी, कहना ही क्या। तो कहते हैं कि उससे मैं एकदम निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया। और जो रजोगुण तमोगुण को नाश करने वाली भगवान की भक्ति है, वह भी मेरे हृदय में जागृत हो गई। अब तो चातुर्मास इधर जब तक व्रत भी पूर्ण हो गया और उस समय वह ब्राह्मण संत जाने लगे, लेकिन अब उनसे इतना प्रेम हो गया था क्योंकि भगवान की कथा सुनने का एक व्यसन हो गया था। व्यसन होना भी है, अगर संसार में व्यसनी बनना है तो भगवान के नाम का व्यसन होना चाहिए, भगवान के कथा का व्यसन होना चाहिए, संतों की जो है दर्शन का व्यसन होना चाहिए। इस प्रकार मैं उस उनके वियोग को सहने में असमर्थ रहा तो उनके पीछे पीछे चलने लगा। संतों ने मुझे रोका, कहा हम अपने साथ अभी नहीं ले जा सकते। मैं रोने लगा, महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप कथा सुनाते हैं। बोले देखो, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि अभी तुम्हारी माँ जीवित है और तुम ही केवल उनका एक सहारा हो, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारे माँ का नहीं है। इसलिए प्रथम कर्तव्य है कि माँ की सेवा करो जब तक माँ है, उसके बाद तुम फिर हमारे पास आ जाना। माने नहीं, रोते रहे दासी पुत्र रूप नारद जी। तब
संतों ने कृपा करके एक मंत्र दिया कि ये लीजिए, मंत्र का जाप करते रहिएगा। और संतों की वाणी है कि जिस भक्ति के प्रकट होने पर इतने आप प्रसन्न हैं, वह भक्ति के जो स्वरूप है भगवान, उनका दर्शन एक दिन अवश्य होगा। मंत्र दिया, चतुर्व्यूह मंत्र। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया कि तुमको अपने इसी जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। अब धीरे धीरे नारद जी तो अब उदास होकर के रुक गए, क्या करें, संत ले नहीं गए। एक दिन उनकी माँ जो है, गाय धोने के लिए सायंकालीन का समय था, जा रही थी, और एक काला सर्प मार्ग पर पड़ा हुआ था, और माँ ने अनजाने में पैर रखा, उसने डस लिया और माँ का प्राणांत हो गया। ना तो उनको हर्ष हुआ ना ही शोक हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वह भगवतमय स्थिति हो गई थी। इसलिए माँ के मरने पर उनको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह अपना कर्तव्य किए, जो माँ का क्रिय कर्म था उसको करने के बाद वह उत्तर की ओर चल दिए, जिस तरफ संत लोग गए थे। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। भगवान का अनुग्रह मान करके मैं उत्तर की ओर चलने लगा। नारद जी बतला रहे हैं व्यास जी से यह कथा। अनेकों पर्वतों वनों को पार करता हुआ मैं एक निर्जन स्थान पर पहुंच गया। वहां पर एक सुंदर सरोवर था। मैंने वहां पर स्नान किया, जल पान किया, और पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गया। ऋषियों ने जैसा बताया था उसी के अनुरूप ध्यान करने लगा। आचमन विनियोग करके जैसे ही प्रभु के मंत्र का जाप करने लगा सज्जनों, उसी समय नारद जी कहने लगे कि मेरे हृदय पर एक अद्भुत स्वरूप दिव्य झांकी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री हरि का वह अनंत सौंदर्य रूप भगवान का प्रकट हो गया। उसको देख करके नारद जी एकदम आनंदित हो गए, और अतिशय प्रेम के कारण आंखों से अश्रुधारा चलने लग गई। लेकिन वह भगवान की अलौकिक छवि का दर्शन कुछ ही समय के लिए कर पाए, और वह अंतर ध्यान हो गई। नारद जी ने पुनः आंख बंद करके ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर दर्शन हुआ नहीं। आकाशवाणी हुई कि अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। कि अरे नारद जी, अभी पूर्ण रूप से आप इस स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं है, अभी आपको और भजन करना है। यह तो संतों की वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए ही आपको एक बार दर्शन हुआ है मेरा। आप भजन करते रहिए, और इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में आप मेरे नित्य पार्षद होंगे। इस प्रकार भगवान ने, वह आकाशवाणी ने कहा। नारद जी सुन करके एकदम निष्प्रिय होकर के काल की प्रतीक्षा करते रहे, और धीरे धीरे समय बीता। समय आने पर पांच भौतिक शरीर छूटा, नारद जी बतला रहे हैं। और फिर जब इस संसार का अंत हुआ, प्रलय हुआ, भगवान नारायण की सोने की इच्छा हुई, उस समय उनके हृदय पर ब्रह्मा जी के साथ उनके श्वास के माध्यम से उनके हृदय में मैं भी प्रविष्ट हो गया। फिर 1000 चतुर्युगी के पश्चात जब पुनः सृष्टि हुई, तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और भगवान नारायण ने मुझे यह देवदत्ताम इमाम वीणा, यह वीणा प्रदान की, जिससे मैं निरंतर भगवान का ही नाम का गुणानुवाद करता रहता हूँ। और देखिए, कहा मैं दासी पुत्र था, अब देवताओं का ऋषि बन बैठा हूँ, देवर्षि बन बैठा हूँ। यह केवल भगवान की ही करुणा कृपा तो है कि कहाँ दासी के पुत्र को देवर्षि बना दिया। और फिर आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप भगवान का चिंतन कीजिए, निश्चित रूप से भगवान आप पर कृपा करेंगे। सज्जनों, इस प्रकार देवर्षि नारद भगवत नाम की महिमा का गुणगान करके, भागवत जी का उपदेश करके व्यास जी को चले जाते हैं। और इधर व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर अपने सम्यक प्राश नामक स्थान पर बैठ करके अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में समाहित किए हैं,
और सुंदर भगवान के उन लीलाओं का दर्शन करते हुए उन्होंने पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का निर्माण करने के बाद उन्होंने सुखदेव भगवान को, सुखदेव जी को पढ़ाया। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, सुखदेव तो निवृत्ति परायण महापुरुष हैं, वह तो जन्म लेते ही व्यास जी को पीछे मुड़ करके नहीं देखे। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। तो जो वही व्यास जिन्होंने इस भागवत को रचा, निर्माण किया, वही व्यास ही तो अपने पुत्र सुखदेव को बुलाते रहे, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। तो वह पुत्र यह भागवत जैसे ग्रंथ का फिर अध्ययन कैसे किया? तो फिर वह बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों कि किस प्रकार भागवत जी की महिमा, जिसके कारण सुखदेव मुनि भी वह ब्रह्म का ध्यान छोड़ करके भागे भागे सगुण का जो है भजन करने के लिए चले आए, उनके नाम लीला रूप का प्रचार करने के लिए चले आए। तो फिर हम सबको वह अवसर दिया प्रभु ने, यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन आज यहीं तक समय हो चुका है। कथा तो भगवान की बहुत अच्छी है, हम सुनते रहें, सुनने में जो है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग को केवल कथा सुनना बस नहीं है, हम सब कथा प्रवक्ता बनने के लिए जुड़े हुए हैं। कथा सुनने के बाद हमारा कर्तव्य है कि जितना सुने हैं उसको अपने डायरी पर लिखें। आप सबके पास नोट्स हैं, जिसके पास नोट्स नहीं है तो हमको बोल दिया करिए, वैसे तो भेज देते हैं एक साथ सबको। नोट्स से उतना ही कथा लिखिए जितना आज आपने सुना, और उसको लिखने के बाद ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो को सुन लीजिए, है ना। वीडियो भी रहता है लिंक, उससे भी आप सुन सकते हैं, है ना। ऑडियो में भी सुन सकते हैं। इसके बाद एक दो श्लोक, श्लोक तो दो चार भेजे जाते हैं, लेकिन सब याद करना आवश्यकता नहीं है, कि आवश्यक नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अपने आप याद होगा, आप लोग नए हैं। एक श्लोक याद करना अनिवार्य है। हो सकता है एक से ज्यादा की इच्छा है तो दो कर लीजिए, तीन कर लीजिए, फिर आपकी इच्छा है। तो इतना डेली करना है, और ये तपस्या करना पड़ेगा। आप लोग सोचो अरे बस हो गया, भागवत तो ऐसे ही सीख जाएंगे, ऐसे वैसे खेल नहीं है, है ना। यहाँ तो व्यास यानी विस्तार, जब परिश्रम खूब होगा तभी विस्तार होगा। तो खूब मेहनत कीजिए, यही कहना है। बारी बारी से अब श्लोक आप लोग सुनाएंगे, जो क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे। सबसे पहले श्लोक सुनाए, हाँ सबसे पहले वासवी हैं, वासवी सुनाएंगी। फिर हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी के बाद प्रशांत पांडे जी हैं, प्रशांत पांडे जी के बाद शांभवी जी हैं, बबीता जी हैं, उज्जवल मोहनदास जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, और पुष्पराज जी हैं, सुरेश जी हैं, नीरज जी हैं, और प्रकाश शर्मा जी हैं, प्रदीप कुमार दुबे जी हैं, आशु कश्यप जी हैं। चलिए, चलिए वासवी जी सुनाइए श्लोक। गुरु जी आदर प्रणाम। हाँ। कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषेण निमिषेत्रे ऋषयः सौनकादय सप्तं सर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत किं श्रेयः शास्त्रसारः कं स्वातारः प्रयोजनं किं कर्म किमुतारश्च धर्मः कं शरणं गता नारायणं नमस्कृत्यं हम्म, ठीक है। चलिए वाजपेयी जी राधे राधे। हाँ। राधे राधे गुरु। हाँ राधे। निगम गल्प निगम कल्प तरुर्गलितम फलम मुख सुख मुखादमृत संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभाविका स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुञ्चत कैचित् नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरेत्। राधे राधे।
हाँ जी, वाजपेयी जी के बाद कृष्णा सुनाएंगे। कृष्णा कृष्णा जी के बाद प्रशांत पांडे जी सुनाएंगे। फिर शांभवी शुक्ला जी राधे सुनाएंगे। राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्रोऽपि तदा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा स्वर है, लेकिन सप्ताहोपि तथा धन्या, ठीक है। थोड़ा सा हाँ यत्किंचित किंचित त्रुटियों में जो है उनको भी ध्यान में रखना है, हाँ हाँ। ना हो। ठीक है, प्रशांत पांडे जी। जी गुरु जी, राधे राधे, चरण स्पर्श। हाँ जी, पांडे जी सुनाए। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुच्यत कहीर्चित। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। शांभवी राधे शुक्ला राधे गुरुजी। जी। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यायामुञ्चित कहिर्चित् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् किं श्रेयः शास्त्रसाराः सवताराः किं प्रयोजनं किं कर्म केवतारश्च धर्मः कः शरणं गता। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और राधे राधे गुरुजी। हाँ, हर्षिता जी सुनाइए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र च यूतोदारकथा प्रसंग सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिषितं समाश्रयेत् किं श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रे पुराणेषु भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रकाश शर्मा जी सुनाएंगे। प्रकाश शर्मा जी हैं। जी गुरु जी, श्री राधे गुरु जी, राधे राधे। हाँ, सुनाइए। जी। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद तोष्ला शौनिको ब्रवीत्। श्री राधे। जी गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। सुनाए। अच्छा, हमारा माइक बंद था, बोले हैं ना, हम तो नाम बोल चुके हैं सुनाने के लिए। सुनाइए यम सुनाइए प्रवज यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। ठीक है। और कौन अभी नहीं सुनाए हैं? उज्जवल मोहन दास जी, गुरु जी बबीता प्रणाम। जी। राधे राधे।